नमस्कार, मैं हूँ ऋतुजा। एबीसी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। कल हमने बात की थी कुंभकर्ण के बारे में, आज हम जानेंगे रावण के बारे में। हम सभी ने देखा होगा कि कभी भी हम लोगों ने राम ये नाम सुना है, किसी बच्चे का राम नाम रखते हुए सुना है, कभी भी रावण ये नाम नहीं सुना है। क्योंकि रावण जितना उसको अच्छा भी बोला गया है, उसको बुरा भी बोला गया है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका अहम था और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो कि उसकी बुरी थी। तो बुरी चीज़ों का जो पलड़ा था वो उसका ज़्यादा था। माना कि वो बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसकी कुछ बुरी चीज़ें भी थी जिसको हम नहीं मानते हैं और इसीलिए उसका वध हुआ, फिर उसको मोक्ष मिला, ये सारी चीज़ें हुई थी। बट फिर भी रावण का नाम आज बहुत ज़्यादा है। लंकापति था, दशानन था। तो हम आज जानेंगे कि रावण के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे कि रावण एग्जैक्टली था कौन, उसके माता पिता कौन थे। तो रावण के पिता थे ऋषि विश्वश्रवा। अब ये तो साधु थे, ये तो ऋषि थे जिनका गोत्र सारस्वत था। तो ऑफ कोर्स रावण भी ब्राह्मण हुआ क्योंकि उसके पिता ब्राह्मण थे। तो ये ब्राह्मण होने के कारण वो जो शिव भक्त बना था ना, वो उसी के कारण बना था। उसने ब्रह्मा जी की, उसने शिव जी की जो तपश्चर्या की थी तब किया था और वरदान हासिल किए थे। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने, ये मतलब पिता की तरफ से उनके पास वो सारी चीज़ें आई थी। तभी तो उन्होंने जब तपश्चर्या की थी तब उन्होंने अमृत का वरदान मांगा था, अमृत मांगा था। तब उनको ये डिमांड तो उनकी पूरी नहीं की गई थी, बट उनको ये कहा गया था कि हाँ, तुम्हारी जो जान रहेगी, तुम्हारी जो जान है वो तुम्हारे नाभि में बसेगी, कहीं और नहीं। मतलब रावण का वध ऐसे डायरेक्टली कोई नहीं कर सकता था, नाभि उसका वीक पॉइंट था, जिसे ही बराबर टारगेट बनाकर भगवान श्री राम ने उनका वध किया था उस युद्ध में। राइट। अब इतनी सारी चीज़ें उनकी पॉजिटिव तो थी, तब किया था, इतने ज्ञानी थे, शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की थी। फिर फॉल्ट कहाँ से आया था? तो फॉल्ट आया था, जो उनकी जो राक्षसी वृत्ति थी वो आई थी उनके माता की तरफ से, क्योंकि माता जो थी वो राक्षसी थी। ठीक है, तो ये माता की तरफ से फिर उनको बहुत सारी मायावी चीज़ें भी आने लगी थी, राक्षसी वृत्ति आने लगी थी। हम लोग इंसानों को भी कहते हैं ना कि ये कैसा राक्षसी इंसान है, तुरंत फर्क समझ में आता है कि जो एक देव स्वरूप का जो स्वभाव होता है वो अलग होता है, राक्षसी स्वभाव तुरंत अलग होता है। तो उसके अंदर कुछ राक्षसी चीज़ें भी थी, तो वो अपने माता की तरफ से आई थी। अब अगर हम बात करेंगे कि रावण के परिवार में कौन कौन था, तो एक उनकी फैमिली एग्जैक्टली कैसी थी, तो आपने सुना होगा कभी भी कुबेर का नाम जो है रावण से रिलेटेड आता है, उसका रीज़न भी क्या है। तो उसके जो पिता थे, रावण के पिता ऋषि विश्वश्रवा, वो जो थे उन्होंने एक विवाह किया था ऋषि भारद्वाज की बेटी से, उनकी पुत्री से उन्होंने विवाह किया था। तब उनका एक बेटा हुआ था जो था कुबेर। और फिर उन्होंने जब राक्षसी कैकसी से जब शादी की थी तब उनके 4 बच्चे हुए थे। उनमें से एक था रावण, एक था कुंभकर्ण, एक था विभीषण और जिसकी नाक कट गई थी शूर्पणखा। ये 4 बच्चे फिर राक्षसी कैकसी के थे और विश्वश्रवा के थे। ठीक है, अब ये था पूरा रावण का परिवार। रावण की पत्नी कौन थी? तो आपने सुना होगा रावण की पत्नी जो थी मंदोदरी थी, जिसका मायका कहते हैं कि राजस्थान में है। ऐसा एकमेव मंदिर है जहाँ पर वहाँ रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स अभी राजस्थान की उसकी पत्नी थी, तो वो रावण उस राजस्थान के उस गांव का जमाई हुआ। और इंडिया में जमाई को तो क्या ही महत्व दिया जाता है, भगवान का स्वरूप, नारायण का स्वरूप उनको माना जाता है। तो वहाँ पर रावण को ऐसे जमाई की तरह से भगवान के जैसा वहाँ पर पूजते हैं। बाकी तो श्रीलंका में तो रावण की पूजा होती ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये रावण और मंदोदरी के पुत्र भी हुए थे। एक कहते हैं कि मेघनाद जो था उसने भगवान इंद्र को पराजित कर दिया था और उसके बाद उसका नाम इंद्रजीत रखा गया था, मतलब वो फेमस हो गया था उस नाम से। और भी उनके पुत्र थे, महोदर था, प्रहस्त था, विरूपाक्ष, भीकम वीर था। तो ये ऐसे उनके पुत्र थे। अभी ये भी मान्यता है कि जब रावण और राम का युद्ध हुआ था तो उसके बाद रावण का पूरा वंश खत्म हो गया था, उसके वंश के सारे लोग खत्म हुए थे, सिर्फ एक छोड़कर, और वो था विभीषण। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ऑफ कोर्स, क्योंकि विभीषण ने रावण का साथ ना देकर भगवान राम का साथ दिया था, तो ऑफ कोर्स जो राम ने बताया वो विभीषण ने माना, और वो पूरे जग में उसका नाम आज भी फेमस है। और वो हम अभी भी हमें ये भी पता है कि विभीषण जो था वो अजरामर है, मतलब चिरंजीवी है। जैसे कि भगवान हनुमान है वैसे ही वो भी चिरंजीवी ही है।
ठीक है, वो सांची रेंजी कौन है उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे खास, क्यों है कैसे है वो, इसकी जानकारी भी हम देंगे। दैट इज़ इंटरेस्टिंग टॉपिक, अभी मेरे दिमाग में ये आया। अब आपको ये जानकर तो और ज़्यादा हैरानी होगी कि ये जो रावण था उसके खुद के एयरपोर्ट्स भी थे। हाँ, अब 4 उसके एयरपोर्ट्स थे, उसके पूरे के पूरे जो राज्य थे उसमें, और उसका जो विमान था वो था पुष्पक विमान। अब पुष्पक विमान के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि अंगिरा नाम का एक साइंटिस्ट था उस समय, अभी मैं साइंटिस्ट ही बोलूँगी क्योंकि उन्होंने वो बनाया था। तो अंगिरा ने वो पूरा का पूरा विमान बनाया था, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा डिज़ाइन वगैरह ये सब चीज़ें थी वो ऑफ कोर्स विश्वकर्मा ने बनाई थी, क्योंकि विश्वकर्मा जी को ही तो सारे के सारे इंटीरियर का वगैरह डिज़ाइनर बोला जाता है उस ज़माने का। वो सारी जो निर्मित थी शिल्पों की वगैरह वो वही करते थे। तो उस विमान की भी निर्मित वगैरह डिज़ाइन वो सब विश्वकर्मा और अंगिरा ने मिलकर ही बनाया था। अब ये विमान क्या रावण ने बनवाया था? नहीं, ये विमान था, ये जो पुष्पक विमान था ना, वो था कुबेर का। कुबेर ने क्या कर दिया था, कुबेर का और उसका ज़्यादा नहीं बनता था, उसकी एक अलग स्टोरी है, लेकिन रावण ने उसको राज्य से हटा दिया था। उसको उसने वहाँ से निकाल दिया था, निकालने के बाद उसका जो विमान था, पुष्पक विमान जो था, वो भी हथिया लिया था। तो असल में उसका मालिक सच में रावण नहीं था, तो कुबेर था। ये जो विमान था वो कुबेर का था। ये जो पुष्पक विमान था ना, ये बहुत ही अजीब था। अजीब इन द सेंस बहुत मस्त था। उसका रीज़न क्या है कि वो जो था वो साइज़ में कम ज़्यादा हो सकता था। उसमें आप जितने चाहे लोग बिठा सकते थे, क्योंकि उसका साइज़ जो था वो कम या फिर ज़्यादा छोटा-बड़ा कुछ भी हो सकता था। जिसको ही लेकर आए थे रावण सीता माता का अपहरण करने के लिए। एक पॉइंट तो मैं बताना भूल ही गई आपको कि रावण जो था वो मायावी था। उसको सम्मोहन प्रक्रिया आती थी, उसको तंत्र पता था, ये सारी चीज़ें पता थी। वैसे इनके रावण के ख़ानदान में साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा थे। कुंभकर्ण भी एक प्रकार का साइंटिस्ट ही था, मैंने कल बताया ही था आपको। उसको एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत मज़ा आता था। तो वैसे ही रावण भी था, ये तंत्र जानता था, मायावी शक्तियाँ थी उसके पास, सम्मोहन शक्तियाँ थी उसके पास। अब जैसे उसने वो मारीच को पूरा एक चांदी का बना दिया था बाद में, तो वो उसकी माया का ही रीज़न था। सम्मोहन, अभी कहते हैं कि सीता माता को सम्मोहित ही तो किया था उसने, तभी तो वो एकदम से उसके जाल में आ गई थी, वरना तो लक्ष्मण रेखा खींच के जाने के बाद भी सीता माता कैसे कैसे ही गई होगी ना बाहर। तो उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा, जितनी स्टोरीज़ हमने सुनी है ना, उसमें हर हर व्यक्ति जो है उसका हर एक का परसेप्शन अलग-अलग है स्टोरियाँ बताने का। क्योंकि हिस्ट्री है या फिर कोई भी अभी जो ये कथाएँ हैं, उनका जो हर एक का जो परसेप्शन है उसके अनुसार ही वो लोग समझते हैं और आगे वो सारी चीज़ें लिखते हैं। अभी हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी जैसे रामायण को, महाभारत को समझेगी, अपने अनुसार, अपने टाइम के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार उस पर वो काम करती है और फिर वो सारी चीज़ें बताती है। तो अब तक जो सारी चीज़ें यहाँ तक आई है हमारे पास तक, वो सब चीज़ें थोड़ा-थोड़ा करेक्ट होकर, पंक्चुएट होकर ही आई होंगी, ये तो डेफ़िनेटली। अब रावण ज्ञानी था, ये तो सभी को पता है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा था, ये भी हम सभी को पता है। साथ ही उसने रावण संहिता भी लिखी थी और उसने अरुण संहिता भी लिखी थी। अरुण संहिता को ही लाल किताब के भी नाम से जाना जाता है। तो रावण वैसे तो ज्ञानी भी था, लेकिन रावण जो था वो बहुत विनम्र भी था। उसका स्वभाव, अभी राक्षस है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक राक्षस बुरा होता है। कुछ चीज़ें उसकी अच्छी भी थी, तो उसका एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है। 2 चीज़ें हैं उसकी जो मैंने पढ़ी है। तो एक टाइम ऐसा था कि जब युद्ध चल रहा था, राम और रावण का जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान लक्ष्मण जो थे वो घायल हो चुके थे। तब घायल होने के बाद जो आयुर्वेदाचार्य थे सुषेण, जो कि लंका के बहुत ही फेमस आयुर्वेदाचार्य थे, तो उन्होंने मतलब अनुमति मांगी थी कि लक्ष्मण जी का इलाज करने के लिए क्या मैं जा सकता हूँ, या फिर उनको बुलावा आया होगा, ये सारी चीज़ें बहुत सारी हुई होंगी। तब अगर दुश्मन है तो कहेगा कि नहीं जाना है, जो होता है होने दो, आप नहीं जाओगे उसका इलाज करने के लिए। लेकिन रावण ने ऐसा नहीं कहा था। बहुत ही विनम्र पूर्वक रावण ने उसे वहाँ पर भेजा था लक्ष्मण जी का इलाज करवाने के लिए। तो उसका ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हुआ। दूसरी एक चीज़ ऐसे भी सुनने में आई है कि जब रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना होने लगी थी, तब एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी। उसका जो प्रतिष्ठान करना था तो इसके लिए। तब रावण को ये इन्विटेशन आया था कि क्या आप पूजा करोगे? क्या आप इसकी स्थापना करोगे?
तब रावण ने वो भी स्वीकारा था, तब रावण वहाँ भी चला गया था। मतलब लंकापति था लेकिन फिर भी वो वहाँ पर गया था और उसने उसकी स्थापना की थी। तो उसकी ये भी 2 बातें हैं, बहुत ही अच्छी लगी है मुझे तो। आपको भी अगर कोई बातें उसकी पता होंगी ना तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। अब आती है बात, सबसे आखिरी पॉइंट वो है रावण की लंका का। अब कहते हैं कि रावण की लंका सोने की थी, तो क्या ये सच में सोने की थी? अब ये भी कहा जाता है कि ये जो रावण की पूरी लंका थी, तो वो भगवान शिव ने बसाई थी, भगवान शिव ने बनाई थी माता पार्वती के लिए। उसके बाद उसको कुबेर सँभालते थे, लेकिन रावण ने अगेन राक्षसी प्रवृत्ति दिखा दी और कुबेर को वहाँ से हटा दिया, फिर वो उसकी हो गई थी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वो सोने की थी। अब पता नहीं है हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन सारी चीज़ों पर रामायण पर ना बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं। साउथ इंडिया में ऐसे 2-4 सेंटर्स हैं जहाँ पर ये रिसर्चेस चल रहे हैं। उसके पुष्पक विमान पर भी चल रहे हैं। लंका के जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लंका जो टोटल ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर भी अब तक रिसर्चेस चल रहे हैं। आपने शायद वो राम सेतु मूवी भी देखा होगा, उसी से हमें ये चीज़ें पता चलती है, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है उसमें भी। तो अच्छा लगता है मुझे खुद भी माइथोलॉजिकल चीज़ें पढ़ने में, देखने में। आपको कैसा लगता है? हाँ, और आपको और क्या स्टोरीज़ जानने में इंटरेस्ट है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो कैसे लगा वो भी बताइएगा। धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।